सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी आईफोन को आसानी से सॉफ्टवेयर का काम उसमें कर सकते हो। मतलब जैसे देखिए, होता क्या है कि आईफोन का जो सॉफ्टवेयर का काम होता है, कोई भी दिक्कत आए आईफोन के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। और अगर एप्पल आईडी बाईपास करना हो तो थोड़ा मुश्किल होता है एंड्रॉयड से। तो अभी हम बेसिकली सॉफ्टवेयर के जितने भी आईफोन के अंदर प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको मतलब अगर आप खुद से भी करना चाहो सॉफ्टवेयर तो एकदम ईजी टू वे में आप कर सकते हो और आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी आपके पास आईफोन अगर आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक आईफोन है, आपको मॉडल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा है मुझे भी नहीं पता है मॉडल क्या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर करना है। एक्चुअली हमने इसको सॉफ्टवेयर कर दिया और अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कंडीशन में है। लेकिन आपको करना कैसे ये सबसे ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर के अंदर टूल होना चाहिए 2 ठन। आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, विंडो 10 वगैरह रहे तो बेटर है, क्योंकि अभी की डेट में विंडो 10 के अगर विंडो 7 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो आपके पास होना चाहिए कम से कम विंडो 10। और अगर आपका विंडो 10 है तो आप आसानी से अपना सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या आती है पहले ये जान लेते हैं। विंडो 10 आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए, विंडो 10 इंस्टॉल होना चाहिए, उसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पहला होना चाहिए 3U टूल, यहाँ पे देख सकते हैं 3U टूल है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए iTunes। ये 2 चीज़ आपके पास कंपलसरी है, इसके बिना आप सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाओगे। iTunes क्यों चाहिए? iTunes से सारा काम iTunes से ही होता है, लेकिन 3U टूल किसी चीज़ में हमको काम आ जाता है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़, हालांकि आप iTunes से भी वो सारा काम कर सकते हो, बट 3U टूल में काफ़ी इजी है, इसलिए मैं आपको 3U टूल की सलाह दूंगा कि दोनों टूल आप रखिए। चलिए, अब ये चीज़ समझ गए। अब सबसे पहले आपके पास कोई भी आईफोन आता है, अब उसमें सॉफ्टवेयर की क्या क्या कंडीशन होती है। पहला चीज़ कि आपका मान लीजिए कि आपने उसमें कोई कोड डाला और कोड वो भूल गए। आप कोई भी आईफोन का मॉडल हो, आप उसमें कोड भूल गए, या फिर आपके पास कोई आईफोन ऐसा है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर रिकवरी में चला गया है, उसी में अटक गया है, या फिर आपके पास ऐसा है कि कुछ सॉफ्टवेयर का अपडेट फ़ोन चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, एप्पल लिख के रुक गया है, या फिर एप्पल लोगो हट ही नहीं रहा है, या फिर आपका कुछ सॉफ्टवेयर का लाइन चल रही है फिर रुक जा रहा है चालू होके, या फिर आपने अपडेट किया अपडेट में ही रुक गया, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम हो, या फिर आईफोन अनअवेलेबल हो गया, आईफोन डिसेबल हो गया। ये सारी चीज़ें पासवर्ड गलत बार बार डाल देने की वजह से हो जाती है। तो इन सारी कंडीशन में आप आईफोन की फ्लैशिंग करके उसको सही कर सकते हो। एप्पल आईडी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एप्पल आईडी अगर याद नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। और भी कई सारे रीज़न है जिसकी मतलब मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा है, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर का काम करके उसको आप सही कर सकते हो आईफोन को। तो अभी मान के चलिए आपके पास कोई भी आईफोन आता है, कोई भी मॉडल हो, तो आपको सॉफ्टवेयर करना है, ये तो आप कंफर्म समझ गए। अब हम कैसे क्या करेंगे ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास 2 टूल होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर उसकी ड्राइवर भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आईफोन आपके पास आ गया, इसका ड्राइवर ही नहीं है आपके पास, तो आपको ड्राइवर कैसे पता चलेगा इसमें कौन कौन सा ड्राइवर हम इंस्टॉल करने से हमारा काम हो जाएगा? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये 2 टूल है ना, ये दोनों टूल को आपको ओपन करना है। अभी मैं 3U टूल को ओपन कर दिया, एंड यहाँ पे आपको करना है ये टूल, दोनों को ओपन करना है। इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपल सा गूगल पे जाइए, मैं आपको वो भी करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको iTunes भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा 3U टूल डाउनलोड करिए, 3U टूल, क्योंकि इसी में आपको iTunes भी मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए पहले ना वेबसाइट आई, डायरेक्टली आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल है बिल्कुल। तो आपको 3U टूल जब आप डाउनलोड कर लोगे तो ये iTunes आपको वही दे देगा, मतलब आपको 3U टूल सारा कुछ करके दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो आपका इसका इंटरफेस ऐसा खुलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जिसमें रिपेयर ड्राइवर का भी ऑप्शन आ रहा है। अब आपके पास iTunes वगैरह नहीं है तो उसको भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप फ़ोन कनेक्ट करने के बारे में जान लीजिए कि कैसे इसको कनेक्ट करना है। अब आपके पास आईफोन आया तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आईफोन है, अब इसमें क्या होता है, अभी के डेट में आईफोन 15 प्रो जो है, 15 प्रो मैक्स वगैरह में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अचानक से आईफोन एकदम स्टक हो जा रहा है, मतलब उसमें सब कुछ दिख रहा है, जहाँ पे है जो जैसा वैसे ही दिख रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना टच काम कर रहा है, ना बटन काम कर रहा है, कुछ नहीं। अब टच ही नहीं काम कर रहा तो स्विच ऑफ कैसे करोगे आईफोन को? तो उसका तरीका है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की दबा के रखना है। मतलब आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन एक बार दबाना है, तब पावर की दबाओगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। लेकिन टच नहीं काम कर रहा है तब कैसे करोगे? टच नहीं काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, वॉल्यूम अप दबाइए, वॉल्यूम डाउन दबाइए, उसको इसको दबा के रखिए, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और फिर अपने आप चालू हो जाएगा। ये कंडीशन जब भी आपके आईफोन में, कोई भी आईफोन के पास इस तरह कंडीशन आ, देखिए बंद हो गया, अभी ऑटोमेटिक चालू होगा।
चालू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आईफोन आया है, किसी तरह के भी कंडीशन में आया हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको फिक्स कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब अगर आपके पास ऐसा कोई आईफोन आया है जिसको आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है, तब भी आप ये काम कर सकते हो। अचानक से हैंग कर रहा है, आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, वॉल्यूम अप बटन दबाना है, फिर डाउन बटन दबाना है, फिर इसको दबाना है। ये तीनों मतलब इसको वन टाइम दबाना है, इसको दबाए फिर इसको दबाए फिर इसको दबा के रखना है। तो इसमें क्या होगा, आपका आसानी से हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको हमें सॉफ्टवेयर करना है, तो अभी इसको रिकवरी में ले जाना पड़ेगा। तो जितने भी पुराने मॉडल है जिसमें होम की था बीच में, तो उनको क्या करना है, आपको ये तीनों बटन एक साथ दबाना है। पहले स्विच ऑफ करना है फोन को, तो मैं इसको कर लेता हूं स्विच ऑफ। ये हो गया स्विच ऑफ। अब इसको क्या करना है, रिकवरी में ले जाने के लिए, ये फोन चूंकि इसमें होम बटन नहीं है, तो इसमें हमको वॉल्यूम डाउन और पावर की दोनों एक साथ दबा के रखना है। लेकिन आपको कंप्यूटर से केबल कनेक्ट भी करना है, मतलब आपका एक केबल कंप्यूटर से और दूसरा फोन में कनेक्ट होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन और पावर की दोनों एक साथ दबाए रखना है। लेकिन हमारा फोन इसमें होम की होता, तो हमको होम की प्लस डाउन की प्लस पावर की तीनों एक साथ दबाना पड़ता। लेकिन ये होम की वाला नहीं है, तो हमको सिर्फ ये दो बटन दबा के रखना है। अब थोड़ी देर दबाएंगे तो हमारा 3U टूल इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट इसके अंदर क्या है कि इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये अभी रिकवरी मोड में गया नहीं है। तो हम इसको सिंपल सा क्या करेंगे, रिकवरी मोड में ले जाएंगे। इसको दबाए रखिए, आप अपने आप ये रिकवरी मोड में जाएगा। अभी आपका एप्पल का लोगो आ चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना, बस दबाए रखना है। ये देखिए आपका रिकवरी में चला गया और यहाँ पे आपके आईट्यून में मतलब आपके 3U टूल में शो कर रहा है। अभी इसको ऐसे छोड़ देना है, इसका कोई काम नहीं है। अब आप यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपका इसी लोगो में जाके फंस जाता है, तब भी आप फ्लैशिंग कर सकते हो। गो टू फ्लैश यहाँ भी लिखा है, लेकिन आपको 3U टूल से पहले ट्राई नहीं करना, पहले आईट्यून से करना है। तो आप यहाँ से एग्जिट रिकवरी पे जैसे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ से बाहर हो जाएगा और फोन अपने आप चालू हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको पावर बटन से भी देर तक दबा के भी इसको नॉर्मल मोड में ला सकते हो। लेकिन कई फोन रिकवरी में फंस जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे एग्जिट करके भी कर सकते हैं। लेकिन कई फोन ऐसे होते हैं जो कि एग्जिट करने के बाद भी वो डायरेक्टली स्विच ऑफ तो होंगे, लेकिन फिर से रिकवरी में चले जाएंगे, तो उनको फ्लैश करना पड़ता है। तो गो टू फ्लैश में अगर यहाँ से आप जाते हो, तो ऑटोमेटिक यहाँ आपको फाइल दे देगा, आप कौन सी वर्जन इसमें डाउनलोड करना चाहते हो। तो हमको सबसे लेटेस्ट वाला ऊपर दिखेगा, तो हम ऊपर वाले को ही कभी भी डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। बट हम इसको 3U टूल से तब करेंगे जब आपके आईट्यून से फ्लैश नहीं हो रहा है, या फिर आईट्यून से फ्लैश हो जा रहा है फिर भी वो कंडीशन सही नहीं हो रहा है, तो आप 3U टूल से भी एक बार फ्लैश करके देख सकते हो। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है नेट का, क्योंकि आपके पास फाइल जो है 7 GB की है, आप देख सकते हैं 7 नहीं 8 GB की। तो फाइल की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो अगर आपके पास ये फाइल डाउनलोड करने की है, मतलब नेट अच्छी है, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम चलते हैं टूल बार में। टूल बार में जाने के बाद से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे आईट्यून यूटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर आपको देखिए रिपेयर ड्राइवर है, इंस्टॉल आईट्यून है, अनइंस्टॉल आईट्यून है, मोर वर्जन आईट्यून है। अब मान लीजिए कि आपके पास आईट्यून नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आईट्यून डाउनलोड कर सकते हो 3U टूल में, टूल बॉक्स के अंदर। इसके अलावा आपका फोन एक कनेक्ट तो हो गया, बट कभी भी कभार क्या होता है फोन कनेक्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए मैं फोन को निकाल दिया, निकालने के बाद अभी इस पर मैं जा रहा हूँ। देखिए अभी आपने टूल में जैसे मान लीजिए कि आपको फोन जैसे मैंने बताया वैसे कनेक्ट किया कंप्यूटर से और रिकवरी में चला गया, बट यहाँ पे आपका कुछ दिखाई नहीं रहा है, बस यही आपको इंटरफेस शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फोन है ये अपने कंप्यूटर से प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। तो आपको रिपेयर ड्राइवर पे जाना है, यहाँ से रिपेयर पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओके ओके दिखाएंगी। यहाँ पे नो नीड टू इंस्टॉल दिख रहा है, मतलब इसका जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो हम जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कनेक्टेड अभी दिखा रहा है, बट आपका कनेक्टेड भी ना दिखाए। तो आपको सिंपल से यहाँ पे जैसे रिपेयर ड्राइव पे क्लिक करोगे, सारा ड्राइवर को थोड़ी देर समय लेगा और पूरा रिपेयर करके, क्योंकि पुराने फोन का ड्राइवर अलग, नए फोन का अलग होता है। 14 Pro आएगा तो फिर से हो सकता है मेरे कंप्यूटर में भी ड्राइवर का कमी आ जाए, तो फिर से मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़े। और कई बार सबसे बड़ा रीजन होता है एंटीवायरस। इस कंप्यूटर का एंटीवायरस उस ड्राइवर को हटा देता है। अगर आप मतलब कंफ्यूज में हो मैं जो भी बता रहा हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा जो वीडियो में बताया हूँ उसको दोबारा से देखिए पूरा, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगी कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पहली बार किसी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक बार में बता देने से ओवरफ्लो होने लगती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी चीज़ों को ध्यान से फिर दोबारा देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि अगर आप पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको आईफोन से रिलेटेड कोई टेंशन ही नहीं बचेगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हमारा फ़ोन क्या किया, हमने कनेक्ट कर लिया। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपका ड्राइवर आपने रिपेयर कर लिया, 14 Pro आ गया, फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर में मैंने बताया कि एंटीवायरस है, तो कई बार ड्राइवर को करप्ट कर देता है, एंटीवायरस ऑटोमेटिक हटा देता है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई काम करिए सॉफ्टवेयर का, तो आप अपने एंटीवायरस को बंद कर लीजिए। एंटीवायरस आपका हर कंप्यूटर के नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपका एंटीवायरस दिखाता है। अभी देखिए मेरे में 2 एंटीवायरस है, एक है ये वाला मैकेफ का है, मैकफी का है, और एक है हमारा विंडोज़ का जो खुद का सिक्योरिटी आता है। तो दोनों को हमने बंद कर रखा है। बंद करने के लिए आपको
नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कैसे बंद करना है, आप सिंपल सा उसमें देख सकते हैं। उसको डिसेबल करना है, डिसेबल कर देंगे, आप खुद से भी थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। डिसेबल हो जाएगा तो आपका ये कोई भी ड्राइवर को करप्ट नहीं करेगा। उस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आइए, रिपेयर करिए ड्राइवर को, फिर अपना काम कर लीजिए। तो ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ड्राइवर रिपेयर हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे अपना आपका दिखा रहा है, तो पहले हमको क्या करना है, आईट्यून से आपका सारा काम करना है। तो अभी फोन आपका कनेक्ट जब हो जाएगा तो आपको टूल बॉक्स दिखेगा, टूल बॉक्स पहले भी दिखता है। तो टूल बॉक्स में जाके आपको यूटिलिटी में, अगर आपके पास आईट्यून नहीं है तो यहाँ से आईट्यून डाउनलोड कर लीजिए, लेटेस्ट वाला वर्जन। कोई पुराना वर्जन है आपके पास अगर आईट्यून का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उस आईट्यून को यहाँ से आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अनइंस्टॉल कर देगा और इंस्टॉल पे दबाएंगे तो उसको इंस्टॉल कर देगा। तो मेरे पास सारी चीजें हैं, तो आपको आगे कोई प्रोसेस नहीं है। आगे आपको हो सकता है कि एक बार ओके करने का ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए। अब हमारा क्या है, फ्लैशिंग का तरीका। तो आप इसको कट कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपको 3U टूल से पहले नहीं करना, पहले करना है आईट्यून से। तो आपके पास यदि आईट्यून आ गया, अब जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होगा प्रॉपरली तो आपको ये मैसेज शो होगा, ऑटोमेटिकली शो होगा। मैं इसको कट कर देता हूँ इस मैसेज को। अभी इसमें कहाँ से आएगा, तो ये देखिए, आपको जब आप फोन कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक आपको फोन का सिंबल शो होगा इस जगह पे, ये देखिए शो हुआ। मैंने 2 बार दबाया, अभी आपका फोन का कनेक्टिंग दिखा दिया कि ये रहा आपका फोन। अब आपके पास 2 चीज ध्यान रखना, अगर आपको फोन को अपडेट करना है तो आप सिंपल से यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका फोन में अवेलेबल हो गया है या फिर कुछ ऐसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको रिस्टोर एंड आईफोन करना है। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप लोग रिस्टोर ही करिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो, क्योंकि ये साथ में अपडेट भी कर देता है और फोन को पूरा डिलीट भी कर देता है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको डाटा डिलीट नहीं करना है तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है, और अगर आपका डाटा पूरा डिलीट करके पूरा एकदम अच्छे से फ्रेश कर देना है तो आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, आपका पासवर्ड वगैरह लगा होगा तो वो भी हट जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मेट होकर आईफोन आपका नया बन जाएगा, जो लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ जो सॉफ्टवेयर है। अब क्योंकि मैंने इसमें पहले से इसका जो सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड कर रखा है, अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये इसका जो फाइल है उसको डाउनलोड करेगा। क्योंकि इसका फाइल मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसको मैंने जब कनेक्ट किया तो डायरेक्टली डाउनलोड कर देता है, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये खुद डाउनलोड करेगा और कर देगा। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है और आपका फोन है ऑटोमेटिक फ्लैशिंग चालू हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। एक चीज और आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, अगर आपका आईट्यून से फ्लैश किया आपने, फेल्ड हो गया, 3U टूल से आपने कोई आईफोन फ्लैश किया वो भी फेल्ड हो गया, मतलब आपने मल्टीपल टाइम ट्राई किया, सारी चीजें फेल हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो टूल आपका जो फोन है उसका जो SSD एक तरह से उसका जो रैम है उसके अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि उसका जो रैम है वो अभी इस करप्ट हो चुका है। तो करप्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है और आपका मतलब उस सिचुएशन में आपका फोन फ्लैश होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो वैसे में आपको रैम को निकाल के फिर रिवॉल्व करके डालना पड़ता है, तो वो काम हार्डवेयर से होता है, वो आप सॉफ्टवेयर से कर ही नहीं पाओगे। तो बस यही कंप्लीट फ्लैशिंग थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो 3U टूल के अंदर एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको 3U टूल से फ्लैश करना है तो यहाँ से भी आप सिंपल सा इसको डाउनलोड में लगाइए, और डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन आ रहा है। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे रेडी लिख देगा और यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है। बाई चांस अगर यहाँ से भी फ्लैशिंग एरर आ रही है तो आप आईट्यून फ्लैश से क्लिक करके और वही फ्लैश फाइल को टिक करके फिर यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हो। मतलब मल्टीपल चॉइस है, सब जगह से आप थक जाओ तब जाके आप समझ जाओ कि आपके अंदर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, वो सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, अगर इस सभी चीजों से फ्लैशिंग नहीं हो रहा है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।